अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने उन्नाव में एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। साक्षी ने इस बार इस्लाम धर्म पर निशाना साधा है। साक्षी ने कहा कि इस्लाम में महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता है। उन्होंने कहा कि कोर्ट को सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम धर्म की महिलाओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि वो नमाज अता कर सकें। कोर्ट को इस्लाम धर्म के संदर्भ में भी हस्तक्षेप करना चाहिए, जहां स्त्री को केवल और केवल पैर की जूती समझा जाता है। जैसे जूती की जरूरत हो तो पहन लो और जरूरत नहीं तो उतार के बाहर खड़ी कर दो उसको। उनको भी नमाज करने का हक मिलना चाहिए। उन्हें भी सारे के सारे वो हक जो एक मनुष्य को मिलते हैं वो मिलने चाहिए। तो इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ, केवल सबको समान अधिकार इस देश में होना चाहिए और देश फतवों से नहीं चलना चाहिए। ये देश भारत के संविधान के अनुसार चले, ये सरकार को भी, न्यायपालिका को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। साथ ही साक्षी महाराज ने शंकराचार्य पर भी निशाना साधते हुए कहा कि शंकराचार्य समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और वो पता नहीं कैसे पढ़े लिखे विद्वान हैं, कैसे शंकराचार्य हैं, कैसे शंकराचार्य बन गए हैं। ये समाज में विघटन डालने वाली बातें वो करते रहते हैं। असल में जिस प्रकार से कांग्रेस फूट डालो राज्य करो में विश्वास करती है, ऐसे ही कांग्रेस की संस्कृति में पोषित पालित हैं वो शंकराचार्य, और उनको जो कहलवाया जाता है वो बात कहने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो विवेकपूर्ण बात नहीं है, मैं उनकी बात से कतई सहमत नहीं हूँ। इन बिंदुओं पर वो शंकराचार्य अगर मुझसे शास्त्रार्थ करें तो मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ। साक्षी महाराज यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इजराइल और रूस में गौ हत्या करने वालों को 72 घंटे में फांसी दिए जाने का कड़ा कानून आया है, उसी तरह देश में भी गौ हत्या के लिए कड़ा कानून बनना चाहिए। इजराइल और रूस ने अपने यहाँ गौ हत्या को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। साथ ही ये भी घोषणा की है, अगर किसी ने गौ हत्या की तो 72 घंटे के अंदर गौ हत्यारियों को फांसी की सजा दे दी जाएगी। ऐसे कानून अगर यहाँ ये हो तो बवाल खड़ा करने लगेंगे। लेकिन फिर भी मैं अपने मोदी जी से आग्रह करूंगा, सरकार से आग्रह करूंगा, हिंदुस्तान में भी गौ हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना ही चाहिए। प्रदेश में चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, विवादित बयानों का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी अपने नेताओं को नसीहत देती है या फिर और शह देकर वोट का ध्रुवीकरण करना चाहती है। उन्नाव से पंजाब केसरी टीवी के लिए विशाल सिंह चौहान की रिपोर्ट। शरणजीत मलकीत, सुनीता, चरण दास, कन्हैया कुमार। मेरा नाम हसीन बानो है। संजय ठिंडो, भूपिंदर सिंह थिंद, दिलीप सिंह राणा। कौन है ये लोग, जानने के लिए लाइक कीजिए पंजाब केसरी स्टूडियोज का फेसबुक पेज। देखें दुनिया अलग नजरिए से।